अरे दादाजी आपके पीछे भूत है। कहाँ है मेरे पीछे भूत? अबे साले वहाँ भूत नहीं, तेरी माँ की। समझ गया ना? चुपचाप बैठा रहे साले, कहानी सुनने दे। अरे बेटा सनी, पीछे देख, तेरे पीछे तो सच में भूत है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भूत है। तो इतनी देर से हम क्या गांड बता रहे दादाजी? अरे कहानी गई। ओ नो दादाजी, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या थोड़ी देर हम यहाँ पर आराम कर ले? हाँ हाँ बेटा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर यहाँ आराम कर ही लेते हैं। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई। अरे हाँ दादाजी, अगर हम बैठ ही गए हैं तो कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए ना, जिससे टाइम भी कट जाएगा और थोड़ी देर हमें आराम भी मिल जाएगा। कहानी? अभी तुमको कहानी सुननी है यहाँ पे? अरे हाँ दादाजी, कोई अच्छी सी कहानी सुना दीजिए ना, एक डरावनी सी कहानी। अरे हाँ दादाजी, एक कहानी सुना दीजिए ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतनी जिद करते हो तो मैं एक कहानी सुना ही देता हूँ। हाँ दादाजी, काफी मजा आएगा। चलिए जल्दी शुरू कीजिए कहानी को। हाँ तो मैं आज तुम्हें एक भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पीपल वाला भूत। अब क्या 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 पीपल वाला भूत? तेरी माँ की चूड़िया हरे रंग की, साले चुपचाप बैठा रहे, कहानी सुनाने दे हम दादाजी को। नालायक, शांति से बैठ चुपचाप, मैं कहानी सुना रहा हूँ। ओह ओह सॉरी दादाजी, गलती हो गई, आप कहानी सुनाइए। हाँ तो चलो सुनो। यह घटना है, एक हकीकत है जो मेरे गांव में 1 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ की ये कहानी है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। पेड़ दिखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद ही तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। क्या 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 क्या, क्या, क्या कहा दादाजी? भूत चुड़ैल आत्माएं होती है? हर गली चौराहे पर ऐसी आत्माएं होती है, और बहुत बुरी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक तुम लोगों को नहीं दिखती जब तक वो दिखना नहीं चाहती। यह आत्माएं जब दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। अरे तो बेटा अर्नव, तू संभल के रहना, आत्मा और अर्नव राशि मिलती है। अरे यार सनी, प्लीज डरा मत ना यार, वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है डरपोक, बस पेट में सूसू मत कर देना, चुपचाप बैठ के कहानी सुन। अब मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बताता हूँ कि जब मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे, और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं। दादाजी भूत? हाँ बेटा, भूत। पर हम बच्चे थे, कहाँ किसी की माना करते थे, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीनों दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं, और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और फिर हमने अपनी अपनी पैंट में कुछ पत्थर भर लिए और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता था मतलब कि उसके आसपास कोई भी घर नहीं था। वो कुआं एकदम सुनसान और बहुत ही गहरा था। बस एक रस्सी हमेशा उसके अंदर एक बाल्टी के साथ लटकी रहती थी। लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं।
तो मैंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। फिर वह लोग पेड़ से उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू और हवाएं चल रही थी। गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ रही थी हवा। तुम लोगों को नहीं पता होगा, गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर। कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। अरे दादाजी, आपके पीछे भूत है। कहाँ है मेरे पीछे भूत? अबे साले वहाँ भूत नहीं, तेरी माँ की। समझ गया ना? चुपचाप बैठा रहे साले, कहानी सुनने दे। अरे पर मैं सच बोल रहा हूँ। चुप कर, एकदम आवाज नहीं आनी तेरी चुपचाप करके बैठ जा। हाँ दादाजी, आप कहानी कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो फिर आंधी की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई, सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। उसे देखकर अचानक मेरे हाथ डाली से छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं चोट लगी, बस मेरे पेट से थोड़ा सा खून निकल आया था। और फिर मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मैंने इस पेड़ पर एक भूत को देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनकी इस जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मन में ही मन में मैं सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। दादाजी, आपके पीछे कोई है, आपके ऊपर पेड़ की तरफ देखिए। किधर है बेटा, कहाँ है? वो अभी पेड़ के पीछे फिर से छुप गया। अबे साले, पहले ये एक नमूना कम था, जो अब तू भी शुरू हो गया। अरे भाई, वो सच बोल रहा था, मैंने सच में किसी को देखा। अबे बंद कर अपनी मन की बातों का लेखा जोखा, और अगर आप फिर से भौंका तो बना दूंगा तेरा खाली खोखा। पर साले एकदम चुप, अब कहानी सुनने दे। हाँ बुड्ढे, कहानी कंटिन्यू कर। मेरा मतलब हाँ दादाजी, कहानी कंटिन्यू कीजिए। साले नालायक, बदतमीजी करता है, चुपचाप बैठकर कहानी सुन अब। ओ सॉरी दादाजी, सॉरी। कहानी सुनाइए, आप कहानी सुनाइए। और उसके बाद मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई, और वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। और मैं फिर डर गया कि जब रस्सी मैंने पकड़ रखी है तो ये आवाज कैसी। मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज ही बंद हो गई। उसके बाद बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में ब्रश तक नहीं किया। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। फिर कुछ मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ।
तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा तो मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास ही खड़े थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते, तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत देखा है। उन लोगों को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलते थे वो तो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया। पर उन्हें क्या पता, मेरी तो पीछे से फटी पड़ी थी उस टाइम पे। और उसके बाद बहुत समय हो गया था, लगभग 2 बज गए थे और हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। तो मेरे दोस्तों ने कहा चलो आप ऊपर चढ़ जाते और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक दंदूरा हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर के रख दिया। और फिर हमें लगा कि कोई इसे नीचे से जोर जोर से हिला के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है और वो डरकर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो उन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो पक्का भूत ये सब कर रहा है और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने ये सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद गया, पर मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई। अरे दादाजी आपके पीछे तो सच में भूत है। हाँ, ये पहले 2-3 कम थे जो अब तू भी शुरू हो गया। अरे बुड्ढे झूठ नहीं बोल रहा, पीछे देख वरना यही चिता सज जाएगी तेरी। किधर है भूत? सनी पागल कहीं के, तू घर चला, आज तो तेरा अच्छी तरीके से इलाज ही कर देता हूँ घर जाके। अरे नहीं दादाजी, मैं सच बोल रहा हूँ, वो अभी पेड़ के पीछे था और अभी अचानक से गायब हो गया। तो तुम्हें अब क्या करना है, कहानी सुननी है या मैं कहानी सुनाना बंद कर दूं? अरे दादाजी डर तो लग रहा है, मगर मेरा वहम भी हो सकता है, चलो कहानी ही सुना दो। तो फिर चुपचाप बैठ के कहानी सुनो और इस बार कोई बीच में नहीं बोलेगा। और फिर उसके बाद जब वो डाली टूटी तो वो एकदम से नीचे जा गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहां से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल और हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी नजरों से वे देखकर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई। जब करके सब लोग ने उसे देखा और पूछा कहाँ गए थे तुम लोग। तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा कि मैं हमेशा मना करता था इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। और हमारे गांव में एक बाबा है सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीजों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला करो और जाकर हनुमान के मंदिर से बबूत राख लेकर आ। तब तक मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल साधुओं के पास जो पानी पीने के लिए होता है वह उठाया और मेरे साथ चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पेड़ छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। जब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उस पर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे,
तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। और फिर भगत जी ने कहा, तू उस पीपल के पेड़ पर अपना आसरा छोड़कर बीच जंगल में चला जा और आज से तू वही रहेगा। तो भूत ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो भगत जी ने लाल आंखें करते हुए उसे डराने की कोशिश की। तो भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा। और फिर निर्मल हिला और वह नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी अभी सोकर उठा है। तब भगत जी ने कहा, अरे 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 बेटा सनी, पीछे देख, तेरे पीछे तो सच में भूत है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भूत है। तो इतनी देर से हम क्या गांड बता रहे दादाजी? ये कहानी गई बाढ़ में, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे ही रहना, मैं भाग रहा हूँ। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ।